नमस्कार साथियों, मैं ए के ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। और उत्तर प्रदेश में जितने आपके प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। और ये सारे के सारे मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। अगर हवाई अड्डों से आपको क्वेश्चन आता है तो फिर आप वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। एक तो यूपी के अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यूपी के अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये स्टार्टिंग के जो 5 मैंने लिख रखे हैं, ये पांचों के पांचों जो हवाई अड्डे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। तो यूपी के अंदर कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 5। सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर। ये अगर क्वेश्चन आए कि बताइए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो यूपी के अंदर कितने हैं? 5। तो बताता हूँ कौन कौन से। पहला आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या तो मिलेगा आपको लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ही मिलेगा आपका बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर पड़ता है आपका वाराणसी में। कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में। तो इसको कैसे याद करेंगे? लाल बहादुर, भैया इसमें से निकाल लो बहादुर, और वाराणसी में से निकाल दो वर। क्या निकाल दो? वर। भाई हर लड़की ये चाहवा है कि मेरा जो वर है वो बहादुर होना चाहिए। या कोई ये चाहवा कि कैर मिल जा? कोई नहीं जानेगी। सब लड़की क्या चाहोगी? भाई जो मेरा वर है ना भाई बहादुर होना चाहिए एकदम। तो बहादुर से तो हो गया आपका लाल बहादुर शास्त्री, और वर से हो गया आपका वाराणसी। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में। क्योंकि हर लड़की क्या चाहती है कि उसका वर बहादुर हो। और भैया अगर आ गया बाबतपुर, तो इसको कैसे याद करेंगे? भाई बारात किसकी आएगी? बाबतपुर को कर दो बारात। क्या कर दो? बारात। तो बारात किसकी आएगी? बारात भी आपकी वर की आएगी। तो अगर बाबतपुर आएगा तो भी वाराणसी है। बारात किसकी आती है? वर की। और लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर कैसा होना चाहिए? वर कैसा होना चाहिए? बहादुर। तो दोनों मैंने आपको बता दिया। जो भी नाम आएगा दोनों जो नाम है एक ही के हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बाबतपुर भी है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका वाराणसी में। क्योंकि वर कैसा होना चाहिए? वर होना चाहिए आपका एक तो बहादुर, और वर की ही आएगी आपकी बारात। इसके बाद आएगा आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इसको बोलते हैं एमओसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्योंकि ये कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है आपका लखनऊ में। कहाँ पर पड़ता है? अगर आएगा आपका एमओसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो भी आपका लखनऊ में ही है। और इसका दूसरा नाम है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भी कहाँ पर है? आपका लखनऊ में। इसको कैसे याद करेंगे? भाई लखनऊ से निकाल दो आप लक्ष्मण। हमने बना दी लक्ष्मण। तो जो लक्ष्मण थे वो भगवान राम के चरणों में रहे हमेशा, उनके साथ साथ उनके चरणों में पड़े रहे। भाई ये वन में गए तो उनके साथ ही गए। उन्होंने कहा था भैया मैं नहीं जाने का छोड़कर, तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूंगा, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। तो 14 साल उनके साथ वन में रहे। तो भगवान राम के साथ चरणों में कौन रहा? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण से हो गया आपका लखनऊ। लक्ष्मण से क्या हो गया आपका? लखनऊ। और चरण से क्या हो गया आपका? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में। क्योंकि चरणों में कौन था? चरणों में था आपका लक्ष्मण जी। और अगर आपका आ जाए एमओसी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, भाई अगर चौधरी चरण सिंह ने देखो ना शॉर्ट फॉर्म दे दी कि बताओ एमओसी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पर है, तो ये भी आपका लखनऊ में है। इसको कैसे याद करेंगे? भाई एमओसी से निकाल दो मौसी। मौसी निकाल दिया। अब कोई बंदा अपने मौसी के घर चला जाओ, क्या कहा फिर? मैं ना आऊं। अब तो भैया मैं छुट्टी में चला गया, कहीं सारे दिन की मजे करके आऊंगा। मैं तो अपनी मौसी के चला गया, मैं ना आऊं। मैं ना आऊं। तो आऊं से क्या हो गया? लखनऊ। आऊं से क्या हो गया? आऊं से आऊं। आऊं से हो गया आपका लखनऊ। और मौसी से हो गया आपका एमओसी। तो एमओसी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में। क्योंकि जब मौसी घर चले जाएगा तो फिर मैं ना आऊं अब। तो भैया ये मैंने दोनों आपको करा दिए। इसके बाद है आपका जेवर हवाई अड्डा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर। या तो गौतम बुद्ध नगर देखने को मिलेगा आपका नोएडा। इसको कैसे याद करेंगे? भाई जो गौतम भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना राजवाज सब त्याग दिया था। उन्होंने कह दिया मुझे जरूरत ना है जेवर वेवर की, अपने पास ही रख लो। जितनी भी धन दौलत है। तो जेवर किसने त्याग दिए थे? अपने भगवान बुद्ध ने। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है? हवाई अड्डा है आपका गौतम बुद्ध नगर में। क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? मुझे रुतना है जेवर वेवरों की, रख लो अपने जेवर अपने पास ही, मैं तो सिंपल जिंदगी जीना चाहूँ। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका गौतम बुद्ध नगर में। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जेवर त्याग दिए थे। और अगर गौतम बुद्ध नगर में आकर भैया नोएडा आ जाओ तो फिर कैसे ट्रिक बनेगी? फिर क्या बनेगी? भैया ये बताओ, अगर मेरे पास जेवर है या तुम्हारे पास जेवर है या किसी के पास भी जेवर है, जेवर हमारे पास है, तो हम किसी को अपना अड्डा बता रहे क्या? पर क्या पता उसने आकर लूट लिया मैं, हम ना बताओ अपना अड्डा। क्या ना बताओ? अड्डा। अगर किसी बंदे के पास जेवर है तो भैया वो क्यों बताओगे किसी को अपना अड्डा? तो जेवर से तो जेवर हवाई अड्डा हो गया। और अड्डे से क्या हो गया? नोएडा। अड्डा नोएडा। हमारे पास जेवर, हम ना बताओ किसी को भी अपना अड्डा। तो अड्डे से हो गया आपका नोएडा, और जेवर से होगा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपका
नोएडा में, वरना का नोएडा नहीं आएगा, फिर आएगा गौतम बुद्ध नगर, दोनों मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भाई कुशीनगर तो कुशीनगर में है, ये तो सिंपल है, इसी को ट्रिक की जरूरत है नहीं, तो याद हो जाएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है आपका कुशीनगर में। इसके बाद आता है आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर पड़ता है आपका अयोध्या में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर पड़ता है आपका अयोध्या में। एक तो आपको याद ही होगा कि भाई अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और अगर फिर भी बच्चों को याद ना हो तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। भगवान राम जो थे वो काफी अच्छे योद्धा थे। क्या थे? योद्धा थे। भाई इतने अच्छे योद्धा थे तभी तो उन्होंने रावण को मार दिया था। देखा होगा रामायण से सबने देख रखी होगी। भाई योद्धा इतने अच्छे थे भगवान राम कि उन्होंने रावण को मार दिया। तो राम जी कैसे थे? अच्छे योद्धा थे। तो योद्धा से बन गया अयोध्या और राम हो गया आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है आपका अयोध्या में। तो ये 5 जो थे स्टार्टिंग के, तो ये तो थे आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसके जो बाद आएंगे ये आपके राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी, ये कहाँ पर है? पड़ती है आपकी फुर्सतगंज। फुर्सतगंज कहाँ पर है आपका? अमेठी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी कहाँ पर पड़ती है? फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज कहाँ पर है आपका? अमेठी में। इसको कैसे याद करेंगे? भाई जो भगवान इंद्र है ना, इंद्र जो भगवान है उनके पास ना फुर्सत, उनके पास फुर्सत नहीं है। क्यों हमारे पास बैठ जावे? भाई भगवान इंद्र के पास कहाँ इतनी फुर्सत धरी कि हमारे पास आकर बैठ जावे? है उनके पास फुर्सत? उनके पास ना फुर्सत। तो इंद्र से तो हो गया आपका इंदिरा गांधी, फुर्सत से हो गया आपका फुर्सतगंज। अगर फुर्सत आएगा, फुर्सतगंज नहीं आएगा, अमेठी आया तो बैठ से हो गया आपका अमेठी। बैठ अमेठी दोनों में ठहठा आ रहा है। तो इंद्र भगवान के पास फुर्सत ना कि हमारे पास आकर बैठ जाए। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी कहाँ पर है? आपकी फुर्सतगंज। फुर्सतगंज नहीं होगा तो फिर होगा अमेठी। बैठ से हो गया आपका अमेठी। इसके बाद आता है आपका बमरोली हवाई अड्डा। बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में। बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है प्रयागराज में। इसको कैसे याद करेंगे? भाई अगर कोई आदमी बम बना होगा तो बम बनाने के बाद उसका प्रयोग तो करेगा, पहले देखेगा बम सही बना नहीं बना। पता लगा हमारे पर फट गया वो। भाई जब ये वैज्ञानिक बम बना हुआ उसके बाद प्रयोग करके देखा है कि भाई बम सही चल रहा नहीं चल रहा, पता लगा बना लिया, और जब उसे फोड़ना चले वो उल्टा हमारे पर फूट गया। तो बम का क्या करते हैं? बम का करते हैं पहले प्रयोग। तो बम से तो हो गया आपका बमरोली हवाई अड्डा, और प्रयोग से हो गया आपका प्रयागराज, क्योंकि बम का क्या करा जाता है? बम का करा जाता है प्रयोग। तो बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है आपका? प्रयागराज में, क्योंकि बम का क्या करते हैं? बम का करते हैं हम प्रयोग। इसके बाद आएगा आपका खेरिया हवाई अड्डा। जो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है आपका आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? आगरा में। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे भैया अगर आग लग गई ना, अगर आग लग गई फिर ना खैर, फिर खैर ना, अगर आग लग गई फिर खैर ना, फिर तो सब जल जाएगा भैया। अगर आग लग गई फिर बिल्कुल खैर नहीं किसी की भी, सब जल जाएगा। तो आग से तो हो गया आपका आगरा, और खैर से होगा आपका खेरिया। आग लग गई फिर बिल्कुल खैर नहीं किसी की भी, सब कुछ जला देगी आग। तो देखा होगा जंगलों में जब आग लग जाओ, फिर ना देखते हो, फिर तो खैर करती नहीं बिल्कुल भी, सब जगह धड़ल्ले से जल्दी चले जा। तो अगर आपकी आग लग गई फिर खैर नहीं है, तो खैर से हो गया आपका खेरिया, और आग से हो गया आपका आगरा। तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? आगरा में, क्योंकि अगर आग लग गई ना तो खैर नहीं है। फिर आएगा आपका चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है आपका कानपुर में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? कानपुर में। भाई जो कौन है, कान को देखो, कौन ना आपको ऐसे दिखाई देंगे थोड़े चकोर से, गोल से। यहाँ से शुरू होंगे ऐसे, और ऐसे घुमा दोगे तो चकोर हो गए, गोल है नहीं चकोर, बस तो चकोर से याद कर लो। कान कैसे है? कान आपके चकोर। सिर भी आपका, मुंह देखोगे मुंह भी, लेकिन मुंहपुर कोई यूपी के अंदर जिला नहीं है। यूपी के अंदर सिर्फ एक जिला, उसका नाम है कानपुर। ना कोई नागपुर है, ना कोई मुंहपुर है, ना कोई सरपुर है, ना कोई गलापुर है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो कानपुर है ना, तो कान कैसे होता है आपका? चकोर। कहीं बोलने लगो मुंह भी तो हमारा चकोर है, भैया मुंह भी चकोर है, लेकिन मुंहपुर को जिला थोड़ी ना यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जिला है आपका कानपुर, और कान कैसे रहे? कान रहे आपके चकोर। तो कान कैसे है? चकोर। तो चकोर से होगा चकेरी, और कान से होगा कानपुर। तो चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपका कानपुर में। इसके बाद आता है आपका सरसावा। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर है? पड़ता है आपका सहारनपुर में। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? सहारनपुर में। इसका क्या ट्रिक है? भाई कोई लड़का है या कोई बच्चा हो, सर से क्या कह रहा है? सर थोड़ा सा सहारा लगा दो यार, थोड़ा सा सहारा लगा दो सर, थोड़ा सा सहारा लगा दो, मैं भी पास हो जाऊंगा, मेरी भी नौकरी लग जाएगी। तो बच्चे सर से क्या करे? सर थोड़ा सा सहारा लगा दो। सर अगर तुमने थोड़ा सा सहारा सा लगा दिया तो हमारे तो भैया नैया पार हो जाओगे। तो सर से बच्चे क्या करे? सर सहारा लगा दो, सर सहारा लगा दो। तो सर से क्या हो गया? सर से हो गया आपका सरसावा, और सहारा से हो गया आपका सहारनपुर। तो सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर है? सहारनपुर में, क्योंकि सर को क्या लगाना? सर को लगाना है सहारा। इसके बाद आता है आपका BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है आपका मेरठ में।
BR अम्बेडकर हवाई अड्डा पड़ता है मेरठ में, सिक्योरिटी का। भैया अम्बेडकर साहब इतने पढ़ लिए थे, कितने पढ़ लिए, पर उनके अंदर नहीं कदी मैं। और आजकल देख लो जरा सा पढ़ा इंसान मैं आ जा तुरंत, सोचा अब तू ये तेरे सब पर कोई दुनिया में, तू ही पढ़ लिया, तू ही बन गया डिप्टी। पर अम्बेडकर साहब इतने पढ़ लिए थे, उनके अंदर कभी मैं नहीं आई। क्या नहीं आई? मैं का मतलब है अहंकार, उनके अंदर ना आया कभी मैं। उन्होंने कहा मैं ही पढ़ने में हूँ। वे फिर बेचारे ऐसे ही है जैसे स्टार्टिंग में थे। तो अम्बेडकर साहब इतने पढ़े लिखे थे, फिर भी उनके अंदर मैं नहीं आई। तो अम्बेडकर साहब तो हो गया आपका BR अम्बेडकर हवाई अड्डा, और मैं ऐसा हो गया आपका मेरठ, क्योंकि अम्बेडकर साहब के अंदर कभी मैं आई नहीं। बस यही हमारी ट्रिक है। तो अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है मेरठ में, क्योंकि उनके अंदर कभी मैं नहीं आई। इसके बाद लास्ट आता है आपका मयूरपुर हवाई अड्डा। ये आपका निजी हवाई अड्डा है, एक निजी है जो इसे निजी कंपनी चला रही है, बिरला ग्रुप है शायद, तो उसी का है ये मयूरपुर हवाई अड्डा। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका सोनभद्र में। कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र में। मयूरपुर हवाई अड्डा पड़ता है सोनभद्र में। इसको कैसे याद करेंगे भाई? मयूर सा तो, मयूर ना मोर का ही तो रह है। किसका रहा है? मोर का। और मोर कैसा रहा है देखने में? मोर बहुत सोना रहा है, सुंदर, हम इसे देसी भाषा में सोना लिखेंगे। मोर कैसा रहा है? मोर को देखना कभी, मोर तो बहुत सोना रहा है भैया। तो मोर कैसा है? मोर है सोना। तो सोना से हो गया आपका सोनभद्र, और मोर से क्या होगा? मोर से होगा आपका मयूरपुर हवाई अड्डा। तो मयूरपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका सोनभद्र में, क्योंकि मोर कैसा है? मोर है आपका सोना, तो सोने से होगा आपका सोनभद्र। तो जितने भी हवाई अड्डे यूपी के अंदर थे मैंने आपको सारे लिखवा दिए, एक तो फालतू लिखवा दिए जैसे ये, फिर भी मैंने करा दिए, सबकी ट्रिक करा दी। अगर हवाई अड्डों से क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में यूपी के, तो भैया बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी की बात है। आपको सारे के सारे दिमाग को बैठा दिए होंगे मैंने ट्रिक के माध्यम से। तो अगर भाई वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। धन्यवाद।